दोस्तों, एक दामाद अपने ही ससुराल में रजाई ओढ़कर सो रहा होता है। अंधेरी रात होती है और उसी अंधेरी रात में उसकी सासू माँ अपने दामाद के कमरे में आकर उसी रजाई में सो जाती है, जिसे जानकर आप भी काफ़ी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं इस कहानी में कि उसके आगे ऐसी कौन सी अनहोनी होती है जिसे जानकर लोग दंग रह जाते हैं। दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम नीतीश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टोरी बाय मी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कहानी आपको अच्छी लगेगी तो इस कहानी को लाइक और जितना हो सके शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान के श्रीगंगानगर की है, जहां एक शख्स जिसका नाम दिनेश होता है, उसकी शादी सीमा नाम की लड़की से होती है। दिनेश का अपना एक मोबाइल का दुकान होता है, जिससे उसका घर का जो गुजर बसर है वो होते रहता है। दोस्तों, इधर दिनेश की शादी सीमा से जब होती है तो उसका घर काफ़ी अच्छे से खुशहाल तरीके से चल रहा होता है। दिनेश की उम्र करीब 28 वर्ष होती है और उसकी पत्नी जो सीमा होती है उसकी उम्र करीब 25 वर्ष की होती है। अब एक दिन की बात है, दिनेश की जो पत्नी होती है सीमा, वो दिनेश से कहती है कि मुझे अपने मायके जाना है, मुझे अपने मायके वाले से मिले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। दोस्तों, क्योंकि दिनेश की शादी हुए 2 साल हो जाती है और पिछले 1 साल से सीमा अपने मायके नहीं गई होती है, तो सीमा के काफ़ी जिद करने के बाद दिनेश सीमा को लेकर बाइक से अपने ससुराल जाता है। और जैसे ही वहाँ सीमा अपने मायके अपने घर पे पहुँचती है, वहाँ देखती है कि उसके घर पे कोई नहीं रहता है। उसकी माँ बगल के खेतों में काम करने गई रहती है, उसके पिता कहीं दूसरे गांव में जाकर खेतों में मजदूरी करने गए होते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद सीमा अपनी माँ को बुलाकर लाती है और जिसके बाद दिनेश अपने सासू माँ से पूछता है कि घर में और सब लोग कैसे हैं, उसका साला कैसा है, उसके ससुर कैसे हैं। जिस बात पर सीमा की माँ कहती है अपने दामाद से, हमारे घर का जो सारा खर्चा है वो आपके साले साहब पर है, उसी पर सारा दामोदार है और वही सारे घर को चलाता है और आपके ससुर जी भी अच्छे हैं। और दोस्तों, यही सब बात होती रहती है और शाम का वक्त हो जाता है और फिर सीमा के पिता भी आ जाते हैं। फिर जाकर शाम का जो खाना होता है सारे लोग मिलकर खाते हैं, कुछ बातचीत करते हैं और फिर रात हो जाती है। फिर दिनेश को एक कमरा दे दिया जाता है, दिनेश अपने कमरे में सोने चला जाता है, उसका ससुर अपने कमरे में। और चूंकि माँ बेटी की मुलाकात काफ़ी दिनों बाद होती है, जिस वजह से माँ और बेटी एक कमरे में सोने चली जाती है। अब रात गहरी हो जाती है। दिनेश अपनी पत्नी सीमा को कॉल करता है और कहता है कि तुम मेरे ही कमरे में आ जाओ। दोस्तों, क्योंकि दिनेश को 4-5 दिनों के बाद कहीं बाहर जाना था, जिसके कारण वो अपनी पत्नी को फ़ोन पे कहता है कि मैं तो ऐसे भी 4-5 दिनों बाद बाहर जा रहा हूँ, फिर काफ़ी टाइम बाद लौटूंगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे कमरे में आओ, मैं तुमसे प्यार भरी बातें करना चाहता हूँ। और काफ़ी जिद करने के बाद सीमा देखती है कि उसकी माँ नींद में सो रही होती है। वो चुपके से उस बिस्तर से उठती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलती है उसकी माँ की भी आंख खुल जाती है और फिर उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है कि आखिर मेरी बेटी इतनी रात को उठकर जा कहाँ रही है। फिर सीमा की माँ देखती है कि सीमा अपने पति के कमरे में यानी कि दिनेश के कमरे में चली जाती है। फिर सीमा की माँ उस कमरे के नज़दीक गेट के पास पहुँचती है तो देखती है कि ये लोग प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ संबंध कायम कर रहे होते हैं। फिर सीमा की माँ वहाँ से वापस लौटकर अपने कमरे में आ जाती है और इधर दिनेश और सीमा एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। जब दिनेश का मन शांत हो जाता है तो सीमा फिर से दिनेश के कमरे से निकलकर अपने माँ के कमरे में आ जाती है और फिर सो जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर दिनेश का मन उत्तेजना से भर जाता है और वो फिर से सीमा को कॉल करता है और फिर कहता है कि फिर से मेरे कमरे में आ जाओ। जिस बात पर फिर सीमा कहती है दिनेश से कि कुछ तो लिहाज रखो, ससुराल की बात है, तुम ससुराल में आए हो, सुबह जब घर के लोग जगेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और ये कहते हुए वो मना कर देती है। मगर ये सारी बातें सीमा की माँ भी सुन रही होती है और उसके कुछ देर बाद ही सीमा की आंख लग जाती है। लेकिन उसकी जो माँ रहती है वो जगी हुई रहती है। उसकी माँ कमरे से निकलती है और अपने दामाद के कमरे में चली जाती है। चूंकि कमरा अंधेरा होता है और वो अपने दामाद के कमरे में जाकर रजाई ओढ़कर सो जाती है। अब उसका दामाद दिनेश को ये लगता है
कि सीमा फिर से मेरे कमरे में आ गई है। फिर वो अपनी सास को अपनी पत्नी समझकर संबंध बनाना शुरू कर देता है। मगर कुछ देर के बाद दिनेश को कुछ अजीब सा लगने लगता है, कुछ अटपटा सा लगने लगता है। फिर वो मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के देखता है तो काफ़ी ही सख्ते में आ जाता है, क्योंकि वो औरत उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी सास होती है। अब वो काफ़ी घबरा सा जाता है, उसके मन में ये गिलानी हो जाती है कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया। मगर उसकी सास उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ संबंध बना सकते हो। और फिर उसकी सास उसे मजबूर करके उसके साथ संबंध बनवा लेती है। फिर उसकी सास उसके साथ आगे भी कुछ और पलों तक संबंध बनाती है और फिर उसकी सास उस कमरे से निकलकर अपने कमरे में आकर अपनी बेटी के साथ सो जाती है। और दोस्तों, फिर अगले दिन सुबह सुबह सीमा की माँ सीमा से कहती है कि दामाद जी से कहो कि 2-4 दिन और यहीं रुक जाएं। और अपनी माँ की बात पर सीमा अपने पति दिनेश से कहती है कि माँ की बात मान लो, 2-4 दिन और यहीं रुक जाओ। और दिनेश भी उस बात पर हामी भरते हुए वहीं रुक जाता है। अब अगली रात फिर से होती है और फिर से सीमा की माँ अपने दामाद के कमरे में जाती है और जो कृत्य उसने पिछली रात को की थी वही कृत्य उन दोनों के बीच फिर से होने लगता है। दोस्तों, 2-3 रात ऐसे ही लगातार चलते रहता है। मगर एक रात सीमा को शक हो जाता है, क्योंकि अपनी माँ और दिनेश का जो वर्ताव है, उस दोनों के बीच के जो बातचीत है वो कुछ अटपटी सी लगती है सीमा को। और फिर जब एक रात 11-12 बज रहे होते हैं तो सीमा सिर्फ आंख लगने की नाटक कर रही होती है और वो देखती है कि उसकी माँ करीब रात के 12 बजे अपने कमरे से निकलती है और उसके पति दिनेश के कमरे में चली जाती है। वो भी पीछे पीछे जाती है और फिर वहाँ सीमा ये देखती है कि उसकी माँ और उसका पति दोनों प्यार भरी बातें कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। इस बात पर सीमा काफ़ी क्रोधित हो जाती है, वो काफ़ी आग बबूला हो जाती है और वो दिनेश का कमरा खोलते हुए अंदर जाकर दिनेश से हाथापाई करने लगती है। वो अपने पति पर घर में रखा हुआ एक लोहे का कोई भारी वस्तु से दिनेश के सर पर वार कर देती है, जिससे दिनेश वहीं बेहोश हो जाता है और मौके वारदात पर ही दिनेश की मौत हो जाती है। जिसके बाद उसकी जो माँ होती है वो काफ़ी चीखने और चिल्लाने लगती है और उसके चीखने और चिल्लाने से जो दिनेश का ससुर होता है वो भी जग जाता है और अगल बगल के लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अब न चाहते हुए भी दिनेश के जो ससुर होते हैं, सीमा के जो पिता होता है, वो पुलिस को खबर करता है। पुलिस वहाँ आती है और जब पुलिस इस सारे वाकया को जानती है तो वाकई पुलिस भी काफ़ी दंग हो जाती है, पुलिस भी काफ़ी हैरत में पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया था क्योंकि उसके पति का उसके माँ के साथ ही, एक दामाद का एक सास के साथ ही अवैध संबंध हो गए थे। यहाँ एक शख्स के कत्ल के साथ साथ एक रिश्तों का कत्ल भी कर दिया गया था। और जब ये खबर सारे गांव वाले जानते हैं तो वो भी काफी अचंभित हो जाते हैं, वो अपने दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों, आज के दौर में इस तरह की वारदात काफी बढ़ते जा रही है, मगर ये वारदात बहुत कम ही ऐसी होती है जो उजागर हो पाती है। तो ये कहानी सुनाकर हमारा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। तो मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।